बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कहते हैं ना, दुश्मन जले हम चले। शायद पिछले 24 घंटे से ये ही हो रहा था। जी हाँ, पाकिस्तान एक के बाद एक इस सरजमीन को पुरअमन बनाने की कोशिशें कर रहा था और दुश्मन सरहद पार बैठकर कोई ना कोई साजिश और अफवाह तैयार कर रहा था। इसमें कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, शायद पाकिस्तान के भी ऐसे शामिल हैं, जो शायद ये समझ रहे थे कि वज़ीर दाखिला ईरान के 24 घंटे के दौरे पर आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो गई और शेख रशीद साहब से भी मुलाकात हो गई, आर्मी चीफ से भी मुलाकात हो गई। आर्मी चीफ ने उनके हाथों में फाइनल नोटिस थमा दिया। आर्मी चीफ ने बता दिया कि पाकिस्तान के कौन कौन से दुश्मन ईरान के अंदर बैठे हैं और शायद इन्हीं वार्निंग्स के साथ पाकिस्तान ने अपने अगले लाए अमल के ऐलान के लिए शायद एक बहुत बड़ी मीटिंग कर दी। पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। जी हाँ, कामयाबी मिली है, लेकिन टोन ये नहीं है। मैं आपको इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी देने लगा हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जब ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई तो अहम तरीन चीज़ क्या थी? सेम वही जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करने जा रहा है ईरान के साथ मिलकर। वो आपको बताना है। मैंने कहा जिस ये 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट थे। दो ऑपरेशंस आपके साथ कवर करने जी। एक वजीरिस्तान में दुश्मन फन्नार हुए हैं पाकिस्तान के, दूसरा बलूचिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन हुआ जिसमें मैंने कहा ना, नेक्स्ट लेवल के ऑपरेशन अब शुरू होंगे, जिसमें हेलीकॉप्टर्स तक की मदद हासिल थी और इनकी कामयाबियों को बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है दोनों ऑपरेशन में। ये एक में तो खुदकुश हमलावर मारे गए और दोनों ऑपरेशन में ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिली हैं। जो ISPR की रिलीज़ वो क्या है, एक्चुअल स्टोरी क्या है, वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान से प्यार करने वाले और अमन से प्यार करने वालों के लिए एक अच्छी खबर और व्लॉग के साथ में हूँ। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह ये है कि वीडियो मुकम्मल देख लें तो देखें, और अगर चैनल पहली बार देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैं ISPR की स्टेटमेंट से मुतल्लिक आपको बता देता हूँ। जो मीर अहमद वाहिदी, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान, जो पाकिस्तान आए अपने डेलीगेशन के हमरा, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उन्होंने मुलाकात की। जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट से मुतल्लिक गुफ्तगू की, पर्टिकुलर रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन से मुतल्लिक बात की, बायलैटरल कॉपरेशन से मुतल्लिक बात की। लेकिन एक जुमला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये कोई मुखालफाना इल्ज़ाम तराशी वाली सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है और पाकिस्तान के दुश्मन अनासर, जी हाँ, बैनुल-अक़वामी मदद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले टेररिस्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान की एक पट्टी के अंदर मौजूद हैं। 100, 200, 300, 400, 500 होंगे और उनकी बड़ी तादाद अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी, जिनको अफ़गान तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कहा है गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद ये हमले मज़ीद बढ़ गए। फिर कुछ ये हुआ कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ सीस्तान बलूचिस्तान, जी हाँ, ईरान का सीस्तान बलूचिस्तान, वहाँ भी दहशतगर्द अनासर मौजूद है, जो न सिर्फ पाकिस्तान को तंग करते हैं बल्कि खुद ईरान को भी तंग करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ थी वो ये थी सारी स्टेटमेंट के अंदर। जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट सारी समझ आ गई है, लेकिन सबसे अहम तरीन चीज़ ये थी जिसपे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। COS, Chief of Army Staff, said that enhanced cooperation between the two brotherly neighbors is vital for peace and stability in the region. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि दोनों ममालिक के अंदर कॉपरेशन मजीद बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और फर्दर, जिसकी जो मैं कह रहा था कि ये होने जा रहा है और वो हो गया। दोनों ममालिक मिल के कुछ काम करना जा रहे हैं। पाक ईरान बॉर्डर एज ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, COS highlighted the need to put in effective efforts and collective efforts to deny any space of liberty of action to be exploited by the miscreants along Pak-Iran border. जी हाँ, ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ ईरानी फोर्सेस यानी पासदार इनकलाब और दलेर पाक फौज मिलकर करेगी, ताकि ये वाला जो इलाका है बॉर्डर का, चाहे पाकिस्तानी बलूचिस्तान या सीस्तान बलूचिस्तान, ये दोनों ममालिक के ख़िलाफ़, उनकी सरजमीन, उनके आइन, उनकी पब्लिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट है जो वज़ीर दाखिला ईरान के साथ गुफ्तगू के बाद आई है। तो कोई तहमकाना धमकाना ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में और बहुत करीब में ईरान के साथ मिल के कलेक्टिव ऑपरेशन करने जा रहा है। ठीक है, ये एक सबसे खुश आइंद खबर है। वो जो कुछ बलोच अफराद जो है
बलूचिस्तान से मुतलिक जो दहशतगर्द अफराद थे, जो अपने आप को सो कॉल्ड बलोच कहते हैं लेकिन दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होते हैं, वो अफगान जो ईरान के साथ ईरान के अंदर छुप के भाग जाते थे, जिन्होंने केएच वाले के हमलों के अंदर भी हमने देखा कि वही लोग मुलविस थे। अब उनका ऑपरेशन क्लीन अप पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन के साथ, ईरान की कोऑर्डिनेशन के साथ होने जा रहा है। एक अहम खबर, ये मैं ISPR को कोट कर रहा हूँ। तो वो जो तमाम जो थे ना, वो जो जासूस किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये होगा वो होगा, पाकिस्तान ने आखिरी फैसला कर दिया, ये कर दिया, नहीं, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ होती हैं। ये किसी चाय की प्याली में तूफ़ान नहीं है, ये मुख्तलिफ प्लानिंग होती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती हैं जिसके ऊपर ये अमल हो रहा है। अब मैंने उस ऑपरेशन से मुतल्लिक आपको बता दूँ जी, सबसे पहले 2 साल ही में ऑपरेशन हुआ जी, नॉर्थ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, यहाँ से मुतल्लिक है, सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए एक शख्स आया था, ठीक है, 2 साली, जिसकी बाकायदा तौर पर शनाख्त भी हो गई है। इसने हमारे ट्रुप्स के ऊपर हमला किया छोटे आर्म्स के साथ। हमारे ट्रुप्स इधर अलर्ट थे। 2 साली शुमाली नॉर्थ वज़ीरिस्तान, और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स किया और ये शख्स मारा गया। मैं इसकी बॉडी तो और असला तो आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं बॉडी की हालत तो आपको नहीं दिखा सकता। वेपन एंड एम्यूनिशन वाज आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम द किल्ड टेररिस्ट। द किल्ड टेररिस्ट वाज आइडेंटिफाइड एज शरीफ, शरीफ नहीं था नाम इसका, सिर्फ शरीफ था। रिमेन्ड actively involved in terrorist activities against security forces. Locals of the area appreciated the prompt response of the security. यानी इसके मरने का उधर के मकामी आबादी ने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो ये शरीफ नाम का टेररिस्ट खुदकुश हमलावर सिक्योरिटी इदारों की जवाबी कार्रवाई के अंदर मारा गया है। ठीक है जी, सिक्योरिटी इदारे के अफराद कितने ज़ख्मी हुए इससे मुतल्लिक अभी तक कोई नहीं, क्योंकि शुरू में स्मॉल वेपन इस्तेमाल किया उनके करीब आने से पहले, यानी करीब आकर उसने फटना ही था ना, तो उससे पहले ही सिक्योरिटी इदारों ने यह कार्रवाई की। शरीफ नाम का दहशतगर्द वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन के दौरान मारा गया। दूसरा जी, आपको खबर दे देता हूँ जी, ISPR ने रिलीज़ की है 12-13 फरवरी को। जी हाँ, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जी। हाइड आउट थी टेररिस्ट की पसनी में, और यहाँ बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज कंडक्टेड ऑपरेशन टू अप्रहेंडेड एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड एनिमीज पीस इन बलूचिस्तान। जी हाँ, गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड के साथ जो एनिमीज इस वक्त काम कर रहे हैं। और यहाँ जो कमांडर मारा गया है ये टेररिस्ट का, इसका नाम है हिदायत आका बलोच, और इसके साथ दीगर अफराद भी हैं 2, जिनसे मुतल्लिक इतलात है कि वो भी मारे गए हैं। ये खुजदार के इलाके के अंदर ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस थे, जो ये अफराद जहन्नम वासिल हो गए। तो 2 अहम तरीन ऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तान की फोर्सेज ने चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो उसको कवर किया, और चाहे वज़ीरिस्तान का इलाका हो उसको कवर किया। और मीनवाइल इस सरज़मीन को मज़ीद पुरसकून और पुरअमन रखने के लिए ईरानी वज़ीर दाखिला से ना सिर्फ वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और वज़ीर दाखिला, इन सब ने मुलाकात की। पाकिस्तान की दावत पर यह मुलाकात थी। तो पाकिस्तान को सिक्योर रखना तो गिरद के ममालिक के साथ बना के नहीं, निभा के भी रखनी, तो ये वक्त की ज़रूरत थी। मैं कि ये दोनों अपडेट्स, और स्पेशली उन अफवाहों का मैं जवाब दे दूँ जिसके बना पे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की ईरान के साथ कोई दुश्मनी होने जा रही। तो ये अपडेट थी। थोड़ा ध्यान से बोलें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ध्यान से समझें तो भी अच्छी बात है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।